तुम्हारा होने वाला पति, पति परमेश्वर। कमान, पांव छुओ मेरे, पांव छुओ मेरे। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डैडी, मुझे लगता है मेरी आईसाइट वीक हो गई है, मुझे चश्मा लगेगा। मैं मम्मी को कहता हूँ तो मम्मी कहती है कि पढ़ाई से बचने का बहाना कर रहा है। मम्मा जो कह रही है ना वो सच कह रही है। ये सारे बहाने हैं तुम्हारे। आप मेरी आई टेस्ट करवाओ, सब क्लियर हो जाएगा। आंखें टेस्ट करवानी है? ठीक है, टेस्ट करवाएंगे। आंखें भी टेस्ट करवाएंगे, चश्मा लगेगा तो चश्मा भी लगवाएंगे। पहले पढ़ाई करो, चुपचाप एग्जाम आ रहे तुम्हारे। और अब भी अगर कोई बहाना किया ना तो देखना अथर्वा। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं तेरे साथ तेरे मम्मी डैडी। हाँ दादाजी, एक बात बताइए, आपको चश्मा कब लगा था? जब मैं तेरी उम्र का था। देखो, जब आपको मेरी उम्र में चश्मा लगा तो फिर मुझे क्यों नहीं लग सकता? मैं भी तो आपकी लीनेज का हिस्सा हूँ। हाँ हाँ, तेरे अंदर भी वागलेस का खून दौड़ रहा है। बिल्कुल, चल चल मेरे साथ, मैं तेरे मम्मी डैडी से बात करता हूँ। आ चल मेरे साथ। वंदना, राजू, तुम लोग बच्चों की बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो भाई? माना कि उसने पढ़ाई से बचने के बहाने बनाए, लेकिन आईसाइट वीक होने का भी बहाना बनाया क्या? लेकिन पापा। नहीं, पापा पापा नहीं, अभी क्या अभी जाओ, मतलब कल जाओ, लेकिन उसका आई टेस्ट करा के आओ, ठीक है? ओके। हेलो। हेलो सर। ये मेरा बेटा है, इसकी वो आई टेस्ट करनी है। ओके ओके, प्लीज सर प्लीज। चल पढ़ो बेटा। 20586। आप पढ़ो। 20536 वेरी गुड। मुझे इस पे सब ठीक दिखाई दे रहा था। मिस्टर बागले जी। इसकी दोनों आंखों में नंबर आया है, इसे चश्मा लगेगा। लगने ही वाला है, जब देखो तो मोबाइल या लैपटॉप या टीवी, है ना? अब कंप्यूटर टेस्टिंग करनी होगी। डॉक्टर, आपने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और आपको पता है मुझे चश्मा लगेगा, तो वापस क्यों टेस्ट कर रहे हो? अथर्वा, let them do their job, ना? कंप्यूटर टेस्टिंग से नंबर कंफर्म हो जाता है। राइट, पिन पॉइंट। कमाल है, क्या हुआ? कंप्यूटर टेस्टिंग में तो आंखों में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ? मिस्टर बागले, आप हमारे सीनियर डॉक्टर मिस्टर अग्निहोत्री से बात करिए। भैया आपको बताएंगे कि आंखों में कोई नंबर है या नहीं। सीनियर डॉक्टर कहाँ होते हैं सीनियर डॉक्टर? यहाँ से लेफ्ट। ओके। डैडी, मैं एक बार वॉशरूम जाके आऊँ? हाँ जाओ ना। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। यस बेटा, बोलो, बैठो। डॉक्टर, मैं अथर्वा वागले हूँ। मैं और मेरे डैडी यहाँ पे वापस आएंगे। मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लीज आप मुझे चश्मा रेकमेंड कर देना। व्हाट? बट व्हाई? क्योंकि डैडी, हो गया, चलते हैं डॉक्टर के पास। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। चलो। थैंक यू। मिस्टर वागले जी, हो सकता है हमारी कंप्यूटर टेस्टिंग मशीन में कुछ गड़बड़ हो, हम उसे चेक करेंगे। मैं एक दवाई लिख कर देता हूँ। आप इसे 1 हफ्ते तक इसकी आंखों में डालिएगा। उसके बाद हम दोबारा इसकी आंखें चेक करेंगे। और हाँ, उससे पहले आप इसे एक एंटी ग्लेयर चश्मा दिलवा दीजिए। कोई भी निगाह का काम हो तो चश्मा पहन कर करें। ओके बेटा? ओके, थैंक यू डॉक्टर। आप ये वाला चश्मा ट्राई करो। ओके, मैं दिखाता हूं आपको एक और चश्मा।
अंकल आप मुझे एकदम सिंपल लुकिंग चश्मा दिखा दीजिए ना, इनफैक्ट जो देखने में भी अच्छा ना लगे वैसा। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? डैडी मुझे ये चश्मा पढ़ाई के लिए चाहिए, कोई रॉक शो में थोड़ी जाने वाला जो मुझे रॉकस्टार जैसा चश्मा चाहिए। अंकल आप मुझे एकदम ऑर्डिनरी लुकिंग चश्मा दिखा दो। ओके मैं दिखाता हूँ। सरप्राइज ब्रो, ये क्या है? तुझे चश्मा लगा है? हाँ, अब तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे जैसा चश्मिश बन गया। तो अब तुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, अगर वो चिढ़ाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को चिढ़ाएगा। क्या हुआ ब्रो, तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ? एक्चुअली ब्रो जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है, मुझे धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। मुझे डर है कि मुझे चश्मा ना लग जाए। अगर मुझे चश्मा लग गया ना तो सब मुझे विद्युत की जगह चश्मिश बुलाना शुरू कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चश्मिश बुलाए। मैं नहीं बनना चाहता चश्मिश, मुझे नहीं पहनना चश्मा। टेंशन मत ले ब्रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ब्रो मैं तेरे सपोर्ट में चश्मा बनवा के लाया हूँ। ब्रो तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू, बट मुझे चश्मा नहीं लगा है। क्या? यस ब्रो, जब तू आई टेस्ट के लिए गया था तब मेरे पापा मुझे बोरीवली के सबसे महंगे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे, और जब मेरी टेस्टिंग हुई तो मुझे पता चला कि मेरी आइज तो बिल्कुल ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला मुझे धूप से बचना है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये 10,000 के महंगे गॉगल्स दिलाए। क्यों लग रहा हूँ ना हीरो? तेरे चक्कर में मैं भद्दा सा चश्मा पहन के बैठा हूँ और तू गॉगल्स पहन के कह रहा है कि लग रहा हूँ ना मैं हीरो। तू दोस्त नहीं, तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट है। तू सेल्फिश है, तू चालाक है। अरे एक मिनट ब्रो, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? एक बार मुझे अपना चश्मा दे। क्यों? अरे दे ना, ये तू पहन, ये मैं पहन। वाह ब्रो, तुझमें हीरो लग रहा है, हीरो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझ पे तो ये चश्मा सूट नहीं करता है, तो मेरा चश्मा तू रख और तेरा चश्मा मैं रखता हूँ, ओके? तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट नहीं, एक गोल्ड स्पॉट है। तू सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस है, तू भोला है। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू ब्रो। एक बात बोलूं? ब्रो तू एक नहीं तू दो बोल। हमारे एग्जाम्स में जितने दिन बचे हैं ना, उतने दिनों में हम कस के पढ़ाई करेंगे। क्यों? बिकॉज गुडनेस स्प्रेड्स। देख, तुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने वो चश्मा बनाया, और तूने मेरी गुडनेस देख के ये स्टाइलिश गॉगल्स मुझे दे दिए। हाँ। अब मेरा एक और अच्छा काम करने का मन। अब एग्जाम टाइम में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके पेरेंट्स को खुश करने के अलावा और क्या अच्छा काम हो सकता है? वाह ब्रो, हम जम के पढ़ाई करेंगे, हम जम के पढ़ाई करेंगे और पूरी साल का सिलेबस बस 5 दिन में खत्म कर देंगे। यस ब्रो, एग्जाम का दिन आ ही है। पिछले 5 दिन में हमने जम के पढ़ाई की, पर फिर भी पूरे साल का सिलेबस कवर अप नहीं हुआ। ब्रो हमारे पेरेंट्स हमसे फर्स्ट 5 में आने की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बट ब्रो हमारे तो फर्स्ट 15 में भी आने के चांसेस नहीं है। ब्रो डांट पड़ेगी, जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डांट। हाँ, लास्ट 5 में आओगी तो भी डांट नहीं पड़ेगी। क्या? क्या? हाँ, क्योंकि पिछले 5 दिनों में तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट हमने भी बहुत मेहनत की ज्योति भाभी, हाँ, वेट लूज करने की। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कई बार आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है। तुम फर्स्ट 5 में हो बच्चों या लास्ट 5 में हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन पिछले 5 दिनों में तुमने जो मेहनत की है वो मायने रखता है। हाँ, ये मेहनत अगर तुम लोग पूरा साल करते तो फिर बात और हालात कुछ और होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर, बट वी आर हैप्पी फॉर योर एफर्ट्स। मतलब अगर रिजल्ट्स खराब आए तो भी डांट नहीं पड़ेगी?
भगवान के लिए बस पास हो जाना। हाँ नहीं पड़ेगी डांट। पक्का? पक्का। अब क्या लिख के दूं? हाँ लिख के दो। चल गाल आगे कर, मैं हाथ से लिख। नहीं। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वंदना भाभी, वंदना भाभी। बैठिए। क्या हुआ? मैंने लड़की पसंद कर ली है, बस आपकी हाँ चाहिए। लड़की पसंद कर ली? पर विद्युत तो अभी बहुत छोटा है, और विद्युत की शादी के लिए आपको मेरी हाँ क्यों चाहिए? क्या बोल क्या रही हैं आप ज्योति भाभी? नहीं वंदना भाभी, विद्युत की बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या आप भी? तो मैं तो हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निक की बात कर रही हूँ। निक मतलब निकेश अग्रवाल। वो आज शाम को हमारे यहाँ ना डिनर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी हर्षद ने मेरे कंधों पर दी है। तो मैंने जो लड़की उसके लिए पसंद की है ना, उस लड़की को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो, इसीलिए आपकी हाँ की जरूरत है। मैं जाने कौन, किसकी बात कर रही है? कियारा। कियारा? राज की बॉस कियारा? हाँ, राजेश भैया की बॉस कियारा। एक मिनट वंदना भाभी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। वो जो निक है ना, वो रहता अमेरिका में है, लेकिन उसे शादी यहाँ इंडिया में करनी है। और मैं उससे से एक दो बार मिली हूँ हमारे फैमिली के वेडिंग फंक्शन में, लेकिन वेडिंग? हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन हर्षद है ना, वो बता रहे थे कि निक को ना जल्दी से कोई लड़की पसंद नहीं आती, और कितने रिश्तों को मना कर चुका है वो। तो जब उसके रिश्ते की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई ना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि निक को कैसी लड़की पसंद आ सकती है। तब मुझे कियारा का ख्याल आया, और फिर मैंने क्या किया पता है? कियारा की फोटो ली और निक को दिखा दी। पता है कियारा की फोटो देखते ही निक ने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो इस लड़की से मिलना चाहता है। और ये सुनते ही ना मेरे पूरे परिवार में मेरी जो नाक ऊंची हुई है ना, क्या पूछिए मत। ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति भाभी, लेकिन कियारा से राजेश भैया कर लेंगे ना कियारा से बात। पर हमें क्या पता, कियारा भी शायद शादी के लिए लड़का ही ढूंढ रही हो। मतलब उसकी शादी की तो उम्र हो ही गई है ना। वैसे शादी की उम्र से थोड़ी ज्यादा ही उम्र हो गई है, तो अगर बात तय होगी तो चट मंगनी पड़ गया। और इससे ना मेरे पूरे परिवार की मैं झट से फेवरेट बन जाऊंगी। तो आप राजेश भैया से बात करेंगी ना कि वो कियारा से बात करें निक के बारे में? बिल्कुल कह दूंगी। पक्का? हाँ पक्का कहूंगी। मेरी कसम खा के कहिए। आपकी कसम कर। अभी फोन कीजिए ना। करती हूँ। प्लीज अभी फोन कीजिए ना, जल्दी बात कीजिए। अभी पक्का कर लूंगी बात। प्रॉमिस आपकी कसम, प्रॉमिस। अब अपना काम कीजिए। जब देखो दक्कू अंकल मेंटेनेंस के नाम पे लिफ्ट बंद कर देते हैं। जब वो लिफ्ट में होंगे ना, तो लिफ्ट का मेन स्विच ऑफ करके मेंटेनेंस साइन बोर्ड लगा दूंगा। और जब वो लिफ्ट में खुद बंद होंगे ना, तो सब मेंटेन होगा, सब। अब जा रहे हैं दक्कू अंकल के पास, चल। ब्रो दक्कू अंकल, ये लिफ्ट क्यों बंद की है? मेंटेनेंस का काम चालू है। आप क्या झाड़ू कर रहे हो? यस, क्योंकि काम वाली छुट्टी पे है। तो आंटी? वो शूट आउट के लिए गई है। I mean, शूट के लिए आउट गई है। अब प्रश्नों की बौछार करके मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। चलो जाओ यहाँ से। अंकल मैंने कहा ना, जाओ। गो 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 गो। ब्रो दक्कू अंकल तो आंटी बन गए। मतलब? यस ब्रो, ये काम मम्मी लोगों के होते हैं ना। मम्मी लोगों के होते, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे तो वीकेंड्स पे मेरे डैडी कुकिंग करते हैं। एग्जैक्टली, वीकेंड्स पे ना, क्योंकि तेरे डैडी जॉब पर जाते हैं। और कुकिंग तो कुछ कुछ लोगों की हॉबी भी होती है, पर यहाँ पर तो यामिनी आंटी शूट पर जाती है और दक्कू अंकल घर का काम करते हैं। ब्रो कुछ वियर्ड नहीं लगता? ब्रो एक सेकंड आया। देख ब्रो, पापा को दिखाऊंगा। नो नो बंधु, माना कि हर्षद भाई का कजिन वहां यूएस में सेटल है, और
बात कर रहा हूं मैं। खाइए, बैठ के खाइए। हाँ, तो माना कि हर्षद भाई का कजिन यूएस में सेटल्ड है और अच्छा भी होगा, आई एम श्योर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैच मेकर बन जाऊंगा। बॉस है मेरी वो। हाँ, तो तुम्हें कौन सा फोर्स करना है कियारा को इस रिश्ते के लिए? देखो, बॉस होगी वो तुम्हारी, पर हम भी तो गुडविल में ही कर रहे हैं ना। एंड इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड तो मना कर देगी। जरा सोचो राज, ये रिश्ता ना ज्योति भाभी लेकर आई हैं। अगर हर्षद भाई के कजिन का रिश्ता ज्योति भाभी फिक्स करवा देंगी तो उनके ससुराल में और हर्षद भाई के सामने उनकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। यू नो हाउ शी इज ट्रीटेड ना। कहाँ फंसा देते हो ना तुम लोग मुझे। सीरियसली बात करता हूँ मैं कियारा से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? झाड़ू पोछा मार रहा है जालत। बक्को, ये इसके घर का रूल होगा। यामिनी अभी भी कहती होगी बक्को, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स एंड फूल्स गो बैक टू स्कूल, फूल्स गो बैक। ऐसी ताली बजाती होगी। दक्षेश भैया यामिनी भाभी की मदद कर रहे होंगे ना घर के कामों में। कितनी अच्छी बात है ये तो। वाह, मतलब पत्नी बाहर काम करे और पति ऐसे ऐसे झाड़ू मारे घर में, ये अच्छी बात है। सटिया की क्या है? वैसे भी वो औरतों की तरह घर में घुस घुस के ताका जाकी करने की आदत तो है इस जालर को। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अरे एक तो मर्दों वाली बात हो, ऐसे कोई मर्द होते? अरे मर्द तो अग्रवाल फैमिली में होते हैं, जैसे कि मैं, उन्नीक। कितना हैंडसम है, स्मार्ट एकदम है। स्टाइल देखी उसकी, स्टाइल देखी, सुपर्ब एकदम। कितनी तरक्की की उसने अमेरिका में। ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल? और मैं तो कहता हूँ कियारा की तो लाइफ बन जाएगी। कियारा ने भी तो कितनी तरक्की की है ना अपनी जिंदगी में। मतलब अकेली इतनी बड़ी कंपनी संभालती है वो। हो गया तेरा, चल जा भी, शाम के लिए तैयारी वारी करो। हाँ। तुझे लगता है मैं भी वो दक्कू की तरह ऐसे? नहीं नहीं नहीं। चलो जाओ, निकलो। हाँ ये। हाँ दे झाड़ू मारा। ए, मेरे को वीडियो सेंड करना। कर 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 फटाफट कर। हो गई। हाँ आ गया, देख। इसको है ना मैं सोसाइटी ग्रुप में डाल देता हूँ, मजा आएगा ज्यादा। को टाइटल देता हूँ। क्या टाइटल दूँ इसको? हाँ, मिसेस दक्षेश जोशीपुरा। जाना, गया, मजा आएगा, वाट लग जाएगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? क्या हुआ मैडम, ऑल ओके? What he was doing was not okay. मिस्टर दसानी मैट्रिमोनियल साइट पर मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे। I mean why? म्यूचुअल बेनिफिट है मैम। देखिए समझाता हूँ, आपकी शादी हो जाएगी तो आप अकेली नहीं रहेंगी, आप अकेली नहीं रहेंगी तो आप खुश रहेंगी, आप खुश रहेंगी तो आजकल हम पे जो ऐसे ही गुस्सा करती रहती है ना, वो अपने उन पे करेंगी। आप भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। शट अप। और किसने कहा कि जो लोग अकेले होते हैं वो खुश नहीं होते? आई एम हैप्पी द वे आई एम। और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। चलो चलो। मिस्टर वागले, आप कुछ कहने आए थे? थैंक यू। इस दुपट्टे के लिए आओ, आराम से चल के आओ। हाँ हाँ मस्त लग रहा है। तो मम्मी ये ना ये। अरे ये बहुत सुंदर है, सुशील है। आ जाओ आराम से आराम से। मैं निकेश को, निक को बुला के आती हूँ। निकेश भैया, निक।
योनिक। नहीं नहीं, ये हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निकेश। योनिक। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा योनिक। आज से ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा तुम्हारा। लो पकड़ो इसे, संभालो इसे। मैं तुम्हारा होने वाला पति परमेश्वर। कमान, पाँव छुओ मेरे, पाँव छुओ मेरे। प्लान चेंज। ओके, क्या? एक काम करो, पहले तुम राजेश भाई के पाँव छुओ। मेरे क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता तो तुमने करवाया ना राजेश भाई। कमान, बनता है। Are you okay? हाँ वो ये पैर। ओके ओके ओके। हर्षद भाई का कजिन भी कहीं हर्षद भाई के जैसी हुआ तो नहीं, मैं नहीं बात कर सकता कियारा से, वो भी तब जब ये क्लियर है कि उसे शादी नहीं करनी अभी। कहाँ फंसा दिया बंधु ने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।